विषय आया, बहुत जोरदार विषय आया है, ध्यान देके सुनना। देखो भाई, ये 84 लाख दुनिया में, मतलब 184 में वो गुरुत्व कृषि थी, कहीं की चली गई दिल्ली थी क्या? 184 में वो गुरुत्व कृषि थी, 84 लाख यूनियन में ये रुड़ता फिरा था, तो भगवान को अच्छा आ गया। 184 में ये रुड़ता फिरा था, तो भगवान को दया है, इसको है मनुष्य स्थिति, ये अपना उद्धार कर, ध्यान देना, ध्यान देना कि 184 में ये रुड़ता फिरा था, तो भगवान को दया आई, इसको मनुष्य मुझे ध्यान। तो कबू की करी करुणा, तो दया करके मनुष्य, और फिर यहाँ आकर के फिर वही काम करने लगे, फिर वही काम करने लगे, जो फिर है, फिर भगवान से विमुख होकर के चल जी रहा। तो भगवान ने सन्मुख होने के लिए मौका दिया और फिर विमुख हो रहा, फिर विमुख हो रहा। तो भगवान कहते हैं, अब मैंने तो दिया था सन्मुख करने के लिए, तो विमुख होना। तो विमुख का अर्थ क्या है, यदि जी बताओ, विमुख का अर्थ क्या? विमुख का अर्थ है कि अपने हृदय में सत्ता, महत्ता और संबंध किसका है, हृदय में क्या बैठा रखा है। तो मतलब सर ध्यान दीजिए, हृदय में क्या बैठा रखा, हृदय में बैठा है क्या, वो गोरसंग, वो गोरसंग बैठा है, ध्यान देना, वो गोरसंग को बैठा रखा है। अब भगवान में मन कैसे लगे, वो गोरसंग को हृदय में बैठा रखा। अब भगवान की याद कैसे, भगवान की याद नहीं आती, तो भाई हृदय में संसार बसा है। भाई ध्यान देना, मैं से बताओ, संत और साधारण आदमी के ऊपर से क्या फर्क है, इसने वाले बताओ, बताओगे? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, केवल भीतर की मान्यता है, भीतर में जो है अपना, जो वो संसारीपना है, वो हटा करके भगवान, सुरेंद्र जी समझ में आ रही है क्या? तो वो जो भीतर में संसारीपना बैठा हुआ था कि मैं तो संसार का हूँ, बदल गया, भगवान बदल गए, भावना बदल गई एकदम। अभी मौका भगवान ने दिया है, परंतु बदलना नहीं चाहे तो क्या करें, बदलना नहीं चाहे। कितने कितने अवतार हुए हमारे दिन, और कितने अवतार हुए, कितने बड़े बड़े संत आए, परंतु कल्याण क्यों नहीं हुआ, कि हम है जो सन्मुख नहीं हुए। कि हम मनुष्य ये सन्मुख नहीं हुआ, तो इतने बड़े बड़े संत हुए, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, उस समय हुए, उस समय ये जीव तो था ही, कहीं ना कहीं था, समझ आ रही है दीदी जी, ये जीव तो कहीं ना कहीं था, परंतु सन्मुख नहीं हुआ, इसलिए कल्याण, समझ आ रही है क्या, ये सन्मुख नहीं हुआ इसीलिए कल्याण नहीं, ये विमुख होता हुआ घूम रहा। और फिर आए 84 युवक ने फिर जाओ न तैयार, कि माँ को गली मिली के डांट घेर दी, यदि डांट का पैदा किया, यदि डांट का पैदा, मैंने क्या संतों ने कहा, सगराम दास जी महाराज में बड़े अच्छे संत बनाए, आए 84 भुगत ने फिर जाओ न तैयार, कि डांट घेर ली, माँ को गाली मिली। अब आप गलती तो करें अपन, और गाली मिलती है माँ, और यदि अपना कल्याण कर ले तो क्या कहा, पुत्रवती जुवती, पुत्रवती जुवती, पुत्रवती कौन है, कि जिसका बेटा भगवान, पुत्र, वो बेटे की माँ है, वो बेटे की माँ है, नहीं तो बांझ बनी बात बिया नहीं, वो तो बांझ है, बांझ नहीं है, ब्यागी, जैसे कुतिया ब्याज है ना, जैसे गाय ब्यागी, ऐसे ब्याग, वो तो ब्याग। पुत्र, पुत्र जब पैदा करना कौन है, पुत्र पैदा कौन किया, कि जिसका बेटा 3 बात बताइए, पुत्र पैदा करने वाले की 3 बात बताइए, क्या, जननी जने तो भगत जन के दाता के सूत्र, जी ध्यान देना, कि जननी जने तो भगत जन, ए माँ तू पैदा कर, या तू भगत पैदा कर, या दाता या सूर, या तो दुनिया की सेवा करने वाला, और या सूरवीर पैदा, नहीं तो रे तू बांधनी मती गवावे दूर, क्यों हम शरीर का नाश करिए तू, तो देखा कितनी बड़ी बात, क्या कहा, कि तुम शरीर का क्यों नाश करी है, जब ये माताएं हैं, इनके जब
जब मतलब हम लोग पैदा होते हैं तो ध्यान देना, तो क्या होता है, शरीर में कितनी जवानी रहती, और जो ही पुत्र होते ही जवानी होता है। तो क्यों शरीर का नाश करी है तू, क्यों शरीर का नाश करी है तू? अरे पुत्र, जननी जने तू भगत जन के दाता के सु, माँ तो पैदा कर तो भगत पैदा कर, या दुनिया की सेवा करने वाला, या सूरवीर जैसे भगत सिंह। भगत सिंह है इसके लिए जीवन दी, भगत सिंह जगह जगह में, मतलब अपने है ना भिवानी में वो है यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी, वहाँ कई बार गया, यूनिवर्सिटी में कई बार बुलाया, बंसीलाल यूनिवर्सिटी में कई बार वहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों में स्कूलों में कई बार जाता हूँ, तो मतलब वहां पर जगह जगह देखता हूँ भगत सिंह के कॉलेजों में स्कूलों में भगत सिंह के फोटो लगे। कारण क्या है कि उन्होंने जीवन देश के लिए, देश के लिए जीवन दिया, आज भगत सिंह। तो भाई अपने जीवन को है, जीवन का डायरेक्शन बदल दो, सामने वाले ध्यान दो, जीवन का दिशा भगवान इसलिए, और दिशा बदलना इसी का नाम सन्मुख होना है, और सन्मुख कोई सिंपल थोड़ी है। सन्मुख होना क्या कि अब मुझे है भगवान, अब मुझे है भोग नहीं चाहिए, अब मुझे तो भगवान नहीं चाहिए। थोड़ी सा दिशा बदलने के, भैया ध्यान देना, दिशा बदलने का मौका दिया, दिशा बदलने का मौका, और फिर कहते मैं तो मैं आया तो मुझे वहीं से आया, फिर उधर उधर की तैयारी कर, उधर आया 84 भूगत में फिर जाऊं ना तैयार, अरे दुख भोग के आया फिर उधर ही भाग मान कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे तो बस नहीं चलता, तो मेरा तो बस नहीं चलता, फिर उधर ही 84 भाग। और भगवान ने कभी ध्यान रखना, भगवान ने है वेद प्रकाश ध्यान रखना, भगवान ने कभी करुणा करके मनुष्य, समझ आए, भगवान ने करुणा करके मनुष्य, और करुणा का अर्थ यही होता है कि पशुओं की तरह हम भी खाना पीना सोना यही करें। तो फिर मनुष्य और पशु में फर्क क्या है, बोले जी मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं, पशु भी है, 4 काम तो मनुष्य और पशु में बराबर है, 4 काम तो मनुष्य पशु में बराबर है। क्या, निद्रा भोजन भोग पर, निद्रा वो भी सो जाते हैं हम भी सो जाते हैं, वो भोजन वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, और वो भी है बच्चों को पैदा करते हैं हम लोग भी करते हैं, और वो भी दुख आने पर भयभीत होते हैं हम भी होते हैं। तो ये तो पशु के समान है, पशु के समान है। तो मनुष्य मनुष्य में बड़प्पन कब है कि जब नर ज्ञान, नर भक्ति, नर सेवा, जब ये 3 चीजों से है ना मनुष्य, मनुष्य अधिक का क्या है, ये 3 चीज। यदि ज्ञान आ गया तब तो ज्ञान हो गया कि नहीं ये हाड़ मास का ये 2-2.5 मन का थैला है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये जो 2-2.5 मन का थैला है ये मैं नहीं हूँ, ये ज्ञान हो गया, पशुओं में श्रेष्ठ। यदि भीतर में भगवान के चिंतन हो, भगवान की लहरें की याद आवे, तो आप मनुष्य मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ, और यदि सेवा आ गई तो पशुओं से श्रेष्ठ। तो मनुष्य बना ये 4 बातों को संतोष आ गया, 4 बातों में मनुष्य आज मनुष्य बना। तो भाई मनुष्य मनुष्य भगवान ने है कितनी करुणा करके मनुष्य, यदि भगवान ने बड़ी करुणा करके मौका दिया क्या, परंतु उधर फिर उधर ही भागा, जिधर से आया पाके आया फिर उधर ही भागा, उधर ही भागा। तो भगवान कहते हैं क्या कर, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तो बता ही गवाए, मैंने तुझे ऐसा मौका दिया तो इसको बता क्या कर, मैंने तो तुझे बहुत दुर्लभ मौका दिया था कि तू मेरी प्राप्ति कर ले, पर तू तो फिर उधर ही भागा। तो भाई अपना केवल सत्ता व्यक्ता और समर्थ को आज ही बदलो। देखिए ध्यान देना होता है मनुष्य और मतलब बड़ी बड़ी संत महात्मा हुए हैं, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर और मास्टर जी बताओ भाई है भगत जी, ये बड़ी बड़ी संत महात्मा हुए, और चोर डाकू ऊपर से कुछ फर्क था क्या, लेकिन ऊपर से कोई फर्क था, ये
मतलब ऊपर से कोई फर्क नहीं था, भीतर में है। सुनो, भीतर में हृदय में भगवान, और उसके हृदय में भगवान हृदय में भरा है वो संग्रह, मान, बड़ाई, आराम और रुपया भरा है। बस इतने तो लगे। हृदय में भगवान को भर लो, बस बेड़ा समझे। हृदय में भगवान को, बस इतने तो था। मतलब दूसरे शब्दों में कहता हूँ, सनूप और विमुख। एक है ना, मैं कई बार कहा, आपने ध्यान दिया, बुल्ले शाह थी पंजाब में, पंजाब में बुल्ले शाह हुए, उन्होंने कहा रब तक की पाना, इधर तक पटना, इधर तक लान। कितना समझदार, रब तक की पाना, भगवान को पाना क्या क्या इधर इधर है। ये जो संसार की तरफ में मेरा क्या रखा है, इसको भगवान ने हम राम जी के राम जी सीखने ध्यान दिया क्या क्या हमने ध्यान दिया क्या, इधर केवल बदलना है। ये जो संसार में हमने जो समझ जोड़ रखा है, इसकी जगह भगवान जी समझ आए। बस समझ हो, इतनी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात। और है, इसको क्या है, जब मानो तभी हो जाए, जब मानो तभी। ये मनुष्य जान करके दे। अच्छा, एक बात और है इसमें कि कुसुम का बहुत असर था, कुसुम का है बहुत असर पड़ता है। तो कुसुम से ये कुसुम है, आदमी की बुद्धि को बदल देता है। कुसुम है, 1 मिनट में आदमी की बुद्धि बदल देता है। वो कुसुम से बचो, बड़ी बड़ा कुसुम बड़ा, जैसे सत्संग की महिमा है ना, ऐसे कुसुम की भी बड़ी भारी है। जैसे अमृत रामायण में है ना कि अमृत भी है, ऐसे गरल सुधा ये बीच मीच, सुधा सरा ये अमृता, गरल सरा ये मीच हो। क्या कि सुधा सरा ये अमृता, तो अमृत की सराहना क्या है कि मतलब अमर कर देता है, और जहर की सराहना क्या है, फट, वो भी उसकी भी सराहना। ऐसे ही सत्संग की बहुत महिमा है, कुसुम की भी महिमा, कुसुम की भी महिमा है क्या कि आदमी को कुसुम लग जाए, नरकों में लग जाए, और सत्संग कर ले तो भगवान की गोद क्या। तो सत्संग की जैसे महिमा है, ऐसे कुसुम की भी बहुत, प्रति कुसुम, जगह जगह कुसुम कुसुम को बहुत कहा। तो भाई कुसुम छोड़ो और सत्संग करो, देखो जीवन सन्मुख होता है, और सन्मुख होते ही बस आप भक्त बनता। केवल मान्यता, और ऊपर से कुछ नहीं फर्क है, केवल भीतर की मान्यताएं बदल गई, भीतर का एक स्मृति आ गई, भीतर का सत्ता महत्ता और संबंध है। महत्ता भीतर में, महत्ता किसका, हृदय में महत्ता किसकी, किसी तुम्हारे ध्यान, हृदय में महत्ता किसकी है, हृदय में संबंध किससे जुड़ा है, ये खास बात है। तो आपने ध्यान दिया, हृदय में महत्व किसका बैठा है, हृदय में महत्व बैठा है भोगों का, मान बढ़ाई का। हमने उस ध्यान दिया, हृदय में महत्व बैठा है नींद का, आराम का, शोक मोच का, ये महत्व बैठा है। अब और संबंध किसे जुड़ा है, ये मेरे मेरे परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा रुपया, ये महत्व, सबका महत्व बदल जाए किसमें, नहीं दुनिया में सबसे कीमती चीज समझ में आई? जिंदगी से सबसे कीमती चीज भगवान है, और वो भी पशु के तत्व में, और इसमें कोई है ना लंबी छोटी बात नहीं है, वो सरल, परंतु ये बात है एक प्रकार से ध्यान दें, ये बात कर दे तो इस करने के लिए ये सत्संग कार्य कि तू जल्दी बदल दे इसकी बात, परंतु ये बदलना चाहते हैं क्या है, बदलना चाहते हैं क्या, उधर दुख पाके आया फिर उधर ही भाग। भगवान ने दो जगह माता, गीता में 2 जगह माता पिता पश्चाताप किया, मास्टर जी 2 जगह भगवान ने पश्चाताप किया। आज है ना दोपहर में प्रोग्राम में आएगा, आज आएगा 2 जगह भगवान ने माता पिता, देखो तो क्या, एक तो 90 अध्याय का 30 राष्ट्र, देखो 90 अध्याय का 30 राष्ट्र, भगवान पश्चाताप करें मनुष्य के हालत है, उनको पीछे और देखो तो, हाँ भगवान ने
दो जगह पश्चाताप किया क्या? एक तो 90 अध्याय का 30 श्लोक है। ये देखो क्या कहा, असद दाना। भगवान कहते हैं मेरे को विश्वास ही नहीं करते दुनिया। मैं कहता हूँ कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मानते ही नहीं। मैं ये सब बात, ये पहले तो हमारे तो बेटा न पोता न घर न जमीन न रुपया न पैसा, ये असद दान। भगवान कहते हैं मेरे पर श्रद्धा नहीं करते, अप्राप्ति मांग, पर मेरे को प्राप्त न होकर के ये भी चौरासी के चक्कर में चढ़ गए। सुना जी, ये चौरासी चक्कर में फिर चढ़ गए। समझ आए? चौरासी चक्कर में फिर चढ़ गए। जैसे ये पंडाल है, पंडाल है ना, अब एक ही दरवाजा है, मुख्य दरवाजा एक ही है। तो अब क्या है, कोई मान लो सूरदास जी को कोई बेटा या पोते ने अंदर छोड़ दिया, अंदर सूरदास को छोड़ दिया। अब सूरदास है, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में दीवार, वहां क्या करना, वहां यूं करके, यूं यहाँ टक्कर लगी, यूं करके वहां तक गया। अब वो देखा कि अभी तो गेट दूर है, तो क्या है, क्या एक हाथ में लाठी, एक हाथ में यूं कर माता को जलाने लगा, माता को जलाने लगा। इतने में से ऊपर से दरवाजा छूट गया, फिर दीवार, फिर दीवार आ गई। माता है, माता ऐसे ही मनुष्य शरीर में दरवाजा मिला, क्या है, साधन दान मोक्ष कर द्वारा, साधन दान मोक्ष कर द्वारा, आदि बुद्धि पर लोक सवारा, आदि बुद्धि पर लोक सवारा। क्या था, मुक्ति का दरवाजा दिया, सुना, मुक्ति का दरवाजा दिया। और यहाँ आके माथे में खाद चलती, माथे में खाद चलती है, थोड़ा यूं कर लो, थोड़ा यूं कर लो, थोड़ा पोते के लिए पोते का मुंह देख लो, थोड़ा यूं कर लो, इतने में ये दीवार, आगे दीवार दीवार है, दरवाजा एक ही है। ये सुना, दरवाजा एक ही है, कौन सा मतलब ये मनुष्य ये है ना, एक ही है, आगे दीवार, आगे कोई दरवाजा। साधन धाम मोक्ष कर, मोक्ष मुक्ति का। और यहाँ आते ही मतलब खाद चलती है, सुना जी, मतलब खाद चलती है, फिर ध्यान दें पीछे और ध्यान दें, क्या मतलब खाद चलती है, यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, दरवाजा छोड़, दरवाजा छोड़ दिया, फिर है, फिर दीवार, आगे दीवार ही दीवार है। तो देखिए ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया, क्या आगे दीवार ही दीवार है, दरवाजा एक ही दिया, परंतु यहाँ निकलना चाहते हैं, वो तो कहते हैं कि बस मैं 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में यही काम, और फिर भी वही है करना चाहते, क्या क्या मेरे हाथ है, अभ्यास तो है, परंतु जैसे सुनो, अभ्यास तो है, ये बात तो ठीक है, परंतु एक बात और सुनो, जैसे एक गुफा में है 10,000 वर्ष अंधेरा है, और लाइट कभी तो कितनी देर लगेगी, तुम्हें बताओ। ये नहीं है कि 10,000 वर्ष है, चलो नहीं चालू है, और नहीं जा रही है। अब देखो ये है, चलो इसको हटा, क्या तो मैं ये कह रहा था कि मतलब ध्यान देना, तो क्या बात चल रही थी, हाँ मैं कहूँ कि अब ये 10,000 वर्ष से अंधेरा है गुफा में, लाइट करने में कितनी देर लगेगी, अभी नहीं तो जल्दी थोड़ी लगेगा, अभी 100 वर्ष ऐसा होगा है, ये बात ऐसे ही अपन ये कर रखे हैं कि अभ्यास है, अभ्यास है, अभ्यास है, अभ्यास तो है, परंतु अभ्यास तो है, परंतु जब चाहिए तब चीज कर सकते, भगवान ने ऐसा विवेक, सुनो ये विवेक इस मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक भी है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे इतना जल्दी थोड़ी होगा, इतना जल्दी थोड़ी होगा, ऐसे इतना जल्दी थोड़ी होगा, इतना जल्दी थोड़ी। हाँ इस बात को है ना, दो नंबर का अनंत जन्मों का
84 लाख योनियों का स्वभाव है, ऐसे जल्दी थोड़ी होगा। इस बात को है ना फैल कर देता, परंतु भगवान ने विवेक दिया ऐसा, वो उस पर ध्यान नहीं देता, ध्यान देते हैं। ये जो है ना प्राय ये लोग जन्म जन्म की भूल मिट्टी है, जीवन हो गया अच्छा। जगत माई बहुत बड़ी सत्संग, जन्म जन्म की भूल है, जन्म जन्म की भूल मिट गई। क्या जन्म जन्म की भूल थी? जीवन चंदा। और एक और कबीर जी के पद में आता है कि मतलब परम प्रभु अपने ही में पाए। क्या जुग जुग के बेटी कल्पना, देखो कल्पना बताए, ध्यान देना, देखो निकल इसमें है क्या, देखो जुग जुग के बेटी कल्पना। तुकाराम जी क्या कहा? परम प्रभु अपने ही में पाए, भगवान अपने में पा लिया। तो कैसे? तो जुग जुग से कल्पना थी। कल्पना क्या थी? क्या कल्पना थी मास्टर जी? इतने चले ऐसे थोड़ी होगा, इतना इतना 84 लाख कल्पना। सतगुरु वेद बताए, सतगुरु ने कहा अरे बेटा तू तो सदा से भगवान का ही है, भगवान का ही है, भगवान का ही था और भगवान का ही रहेगा। ये कल्पना मिट गई। अरे अच्छा, मैं भगवान का ही था? बोले हाँ, बस युग युग के लिए बेटी कल्पना, युग युग से कल्पना थी। सदगुरु की, सदगुरु का बस सदगुरु का कि इसमें करना कुछ नहीं है, ये तो बना बनाया केवल स्मृति लगता है, याद करना है, केवल याद करना है ये नाम। परम प्रभु अपने ही, भगवान को है अपने में ही पानी। ये युग युग से कल्पना थी, मिट गई। सदगुरु सदगुरु समझ आए ना, सदगुरु ने वेद बता दिया, नहीं किसी को कुछ करना नहीं, करना कुछ नहीं, ये तो काम बना बनाया है। तो भाई जल्दी से जल्दी असली चीज को पकड़ो, सारी चीज, और आज से बदल दो, आज से ये है बदल दो कि बस अब सच्ची चीज को आज ही मान लो कि ओ मैं भगवान, बस आज ही मान लो, जीवन सन्मुख हो, आप भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ। तो केवल मान्यता बदलनी और कुछ नहीं करना है, बात सब बना बनाया है। क्या सब सब ठीक है, केवल एक मान्यता, एक और मान्यता भी बदलनी नहीं है। सच्ची बात यह है कि उसको याद, जैसे उदाहरण दिया कबीर जी ने, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि एक आदमी है, सुनो, कंठी पहनी हुई थी, गले में कंठी पहनी हुई थी, तो कंठी क्या किया कि वो स्नान किया, सोने की कंठी, सोने की बड़ी महंगी कंठी थी, स्नान किया, स्नान करके बाहर आके अपने कमरे में है कपड़ा बदला, सूखा, कमीज कमीज पहना, कंठी बाहर, कमीज के बाहर निकली। अब वो कंठी खो गई, तो हल्ला हुआ घर में, होती इतनी महंगी सोने की कंठी खो गई। तो पीछे आदमी खड़ा था, बोले ऐसे थी, ऐसे नहीं थी ये, हम कितनी देर लगी, ऐसे कितनी देर लगी, वेद प्रकाश से कितनी देर लगी, कितनी देर लगी घंटी बनने में, कितनी देर लगी? अरे वो तो बैल मिल गया कि घंटी को, घंटी में घंटी गले में, केवल बैल मिल गया। समझ आया? घंटी खो गई, घंटी खो गई, घंटी बैल मिल गया, घंटी घंटी तो गले में, गला घंटी में था। ऐसे ये बात है, ये महापुरुषों की जीवन की बात, गली कंठी खो गई, कंठी। और दूसरा उदाहरण दिया, एक कबीर जी ने दूसरा उदाहरण दिया, क्या कि एक है बहन सोई, रात को सोई, माता जी ध्यान देना, एक बहन रात को सोई, सोई तो उसके पास है जो मतलब बेटा सोया हुआ, बेटा सोया हुआ था, तो बेटा वो सोया हुआ था, तो उसने क्या किया, पास में बेटा सोया हुआ, तो वो सपने में देख रही, सपने में क्या देख रही है कि मैं है होगा मेडी गई, या है सालासर बालाजी गई, और वहां लाखों लोग आते, तो मेरे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था, 2 साल का बच्चा है, हाथ पकड़ा हुआ था, इतने पीछे से धक्का आया, बेटे का हाथ छूट गया, कर सपने में। अब वो अल्लाह करिए बड़ी बड़ी, अरे भाई पिताजी मेरे बेटा छूट गया, बेटा छूट गया, तो पास में सोई हुई उठते, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मेरे बेटा छूट गया। तो लोगों ने सोचा ये सब बना देते, सब बना दे, तो क्या आँख खोली,
तो बेटा पास भी से जाता। अच्छा जी, गई नहीं कि बेटा नहीं गई नहीं, गई नहीं। जल्दी से बताओ बेटा कब गया? केवल सपने में। ऐसे ये मोर सब ये मोर की रात में सो गए। मोह निशा सब सोवन आया, देखिए सपन अनेक प्रकार, देखिए सपन अनेक प्रकार। क्या कहा? मोर की रात, मोर की रात में सो रहे हैं क्या? कि बस हम मैं और मेरा मैं और इसमें सो रहे हैं क्या? देखिए सपना देख रहे हैं, बस बेटा हो गया और बेटे को बड़ा कर लेंगे, इसको पढ़ा देंगे और इसको है मतलब ये लखपति हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। देखिए सपना देख रहे हैं, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे। ये सपना में सब दुनिया मोह निशा सब सोने आ रहा, पूर्व की रात में दुनिया सो गई। बोलो भाई, पूर्व की रात में दुनिया सो गई है। बोलो झगड़े का अब झगड़ा है कि नहीं झगड़ा? बोलो भाई, बोलो बताओ भाई, झगड़ा है ना? तो झगड़े के लिए सत्संग का है। जग जाओ क्या? जल्दी से अच्छी चीज को पकड़, अच्छी चीज को आज ही पकड़ लो कि नहीं हम। झगड़ा क्या हुआ? बोलो भाई जल्दी से बताओ, झगड़ा क्या हुआ? बोले जी समझे, चेत हो जाना। चेत क्या होगा? चेत होना क्या? बोले जी चेत होना क्या? बोलो चेत होना क्या? ये बोले चेत हो जाना। चेत होना क्या? क्या ये मास्टर जी कह रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, ये बात को समझ जाओ। चेत क्या होगा? होश में आ जाओ। तो पहुंचा जी, होश में आ जाओ जल्दी से जल्दी। ये स्मृति क्या कर, ये जब जगने के लिए मौका। 84 लाख योनि में गणेश सोए, माता ध्यान देना, 84 लाख योनियों में गणेश सोए। अब तो जगने का मौका है, अब भी क्या हम तो सोए। सोना मतलब क्या? मैं मेरा मैं। सोने का अर्थ ये नींद लेना नहीं, सोने का अर्थ है कि मैं मेरा, इसी को पकड़, इसी को ही पकड़ेंगे मास्टर जी, इसी को पकड़ेंगे। तो बस 84 लाख योनि में घूमते फिरे, फिर घूमो फिर घूमो फिर घूमो। आयु 84 भुगत ने फिर जा मुझे तैयार के रांड देंगे, डेली रांड बसंतों ने गाड़ी मतलब माँ को गाड़ी। तो भाई अभी मौका है, जल्दी से अपना जग जाओ। जगने का अर्थ क्या? हम राम जी के, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। तो ये फिर परिवार, ये परिवार है, बच्चे है, माँ बाप है, क्या छोड़ दे? नहीं, भगवान, भगवान को सौंप दो और भगवान के नाते उनकी सेवा। सुनो जी, भगवान के नाते उनकी सेवा। जैसे इधर जाते, ये देखिए महाराज जी बताते थे, सुनो भगत जी, देखिए ये हम लोग हैं, इधर देखो, ये हम लोग हैं, ये हमारे संसार के संबंध है। मस्त संसार के संबंध है, जैसे पत्नी पुत्र रुपया पैसा कार जमीन जायदाद खेत ये, और इसके बीच में भगवान को रखो तो जहर नहीं चढ़ेगा, और सीधा समझ जोड़ लिया तो जहर चढ़ेगा। समझ में आ रहा है? जहर चढ़ेगा, मेरा बेटा मर गया, अब तो जीना ही मुश्किल है, जीना मुश्किल हो रहा है। और नहीं तो बेटा किसका मरा? भगवान का मरा। वो मैंने आपको अकुला वाली घटना बताई ना, अकुला की घटना बताई ना, अकुला में उनकी जवान बेटा मर गया, न माँ रोई न बाप, न माँ रोई न बाप। मैंने पूछा उसको कि बाप बाबू जी आपको रोना नहीं आया? तो ऐसा जवाब दिया, मेरे मुंह बंद कर। मुझे क्या जवाब दिया? महाराज जी आप स्वामी जी से क्या सुनते हो? बार बार स्वामी जी से क्या सुनते हो? स्वामी जी कहते हैं बेटा भगवान ने दिया, बेटा अपना भगवान लेके मैं क्यों? अच्छा जी कैसा जवाब दिया, सुंदर जवाब। फिर महाराज जी कहते हैं बेटा भगवान ने दिया और भगवान अपनी दी हुई चीज वापस लेके रोने, क्या बात? जैसे जैसे है
ये है, मान लो ये चीज में है, ये मोबाइल आपके घर में रखे जाऊं और सांस को ले जाऊं तो दुख होता है क्या? दुख होता है क्या? इस प्रकार से दुख होता है क्या? दुख है क्या? उनकी चीज थी, उल्टा है ना। सुनो, बारबड़ी में कहा है दुख का क्या? पहलो दुख परे जो को, समझ में आई? समझ में आ रही है? समझ में आए? पहला दुख क्या मतलब, क्या मतलब हुआ? पहलो दुख परे जो को, क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? अमानत, ये जो है उनकी चीज है, खो जाए तो अपने को कहेंगे ये इसकी नीयत खराब। तो आफत होती है, पहले दुख है ना, तो किसी की जोखम रखा जब वो गया उसकी आफत, ईमानदार को आफत हो, और ले जाए तो आफत मिलती है। चलो आप अमानत, तो चतुर आदमी के तो ये है, पहले दुख पराए जोख। तो मतलब पुत्र वास्तव में तो जल्दी से जल्दी है, तो भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है कि जग जाओ, और अब नहीं जगेंगे तो फिर जगने का कोई मौका नहीं, फिर तो 84 लाख होने में सोते ही, सोते सोते जन्म बिताया, अब तक चैन करो। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन हमारे। ये लेवल इसमें काम करना, लेवल से काम करना। ये भजन है ना, थोड़ा कोई महापुरुषों का, थोड़ा इसमें साफ नहीं किया है, और कोई शब्दों का क्या कहा मास्टर जी, जागो जागो हुआ सवेरा। देखा, समझ आई? सवेरा हो गया है, सवेरा बोला क्या परमानंद जी, ये सबसे मिल गया, समझो सवेरा, सवेरा हो गया। अब है मोह निशा का उठ गया डेरा, मोह निशा का डेरा उठ गया।
बोल तो है ना, वो क्या माता सुन लो कि मैं मेरा ये जो वो था इसका डेरा 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 उठ गया। और ज्ञान भानु ने किया उजाला। ज्ञान भानु है, ज्ञान भानु मतलब सूर्य उजाला कर दिया। तो अब इसमें फर्क क्या पड़ा? बोलो भाई जीवन में क्या फर्क पड़ा? तो जीवन में फर्क ये पड़ा कि आशा दुख अस्त भेद। आशा वो दुख है इसका तारा तारे समझे? आशा और दुख का तारा खत्म। अब आशा नहीं कि कोई लाके मेरी सेवा करे, कोई ये करे और मेरे को इतना रुपया दे दे, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, ये क्यों नहीं दिया, यूं क्यों नहीं दिया, क्या कुछ। आशा और दुख दो तारे हैं। बोलो भाई सूरज उदय होने पर तारे दिखते? बोले तारे दिखते हैं? सब तारे गायब है, सब तारे। क्यों? मतलब ऐसे ही ये जो सत्संग की बात है ये क्या है? ज्ञान रूपी सूची होते ही बस आशा 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 दुख दर्शन, आशा और दुख के तारे हैं सूरज उदय होते। जाओ सजन जन्म गवाया अब तक चैन कभी नहीं पाया। जन्म गवाया अब तक चैन कभी नहीं पाया। मन भरना मन भरना हो रहे मन में मतवारे। जानो सके मेरे मतवारे कोई गए क्या कहा? देह देह में मन पर देह और ये क्या मतलब होता है? देह मतलब शरीर और ये मतलब तो क्या पैसा मेरा बेटा होता इसमें मन लगा। सुनो जी देखो बहुत विचित्र पद है ये, बहुत विलक्षण पद है महापुरुषों का बनाया हुआ। क्या कहा? देह देह में मन बना। अच्छा जी समझे? देह ये शरीर मैं हूँ और ये मेरा है, ये घर मेरा, रुपया मेरा, ये देह ये मतलब घर। देह में मन भर, देह में मन भरमाया और आगे क्या कहा? देह में मन भरमाया कोई रही मत में मतवाले। मैं निष्ठुर हो गया, मैं बड़ा जानकार हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, ये अभिमान झूठा झूठा अभिमान कर रहा है। देह में मन कोई रही मत में मतवाले। अच्छा अब है ना, देखिए अभी आज थोड़ा समय कम है, देखिए मैं सार बात बता दूं क्या। तो अब आखिर में इस वचन में आखिर में क्या आया कि जानिए कभी कि जी अब हम जागा, हम जग गए। इसका क्या पता? पता ये है आखिर में लेना, आखिर में अंतरा लेना, तो आखिर से ऊपर बढ़ा जानिए कभी कि अब हम जागा। उसमें आया है क्या हम जग गए, इसका क्या पता? बोलो जगदीश जी जग गए, इसका क्या पता? कि मन जब मन विषयों से खुद सुरेंद्र जी ध्यान हमने समझे, मन वहां से हट करके और मन भगवान में लग गया तो समझे ये तो मैं समझे कि मन है, मन है जानिए तबे कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे और चित्त लग गया। मन तो विषयों से भाग गया और चित्त लग गया, हो गया इसका। माता जी ध्यान देना, वो चित्त इधर से बदल करके इधर जी समझे ना क्या? ये और में बड़ा सुंदर बात आई कि हम जग गए। क्या पता इसका कि मन विषयों से हट करके और मन भगवान के चरणों को साफ करना। बस ये जो मतलब है पंजाब के बुल्ले साहब हुए ना, उन्होंने यही कहा कि रब का के पाना, इधर ये जो कुएं का पानी इस क्यारी में आ रहा है इसको बंद कर दो, इस क्यारी मन है। समझ में आ रही है? भगवान ने समझे वो जो मन विषयों की तरफ दौड़ रहा था, अब मन भगवान
तो अब इसमें कोई बात पूछो, आप लोग को जड़ा तो जाओ, तो सुनो अब इसमें कोई बात पूछो, बोलो इसमें नंबर है, कोई बढ़िया बात पूछो, बोलो। अब आप है ना, बोलो इसमें मतलब बहुत विशेष काम, आज बहुत विशेष है, ये प्रश्न चला है, अब इसमें कोई बढ़िया बात पूछो है? आप बोल रहे तो कह देते देव, तो भाई रुको रुको, वही वो आ रहे, वो दे रहे भाई, बैठो बैठो, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो, बैठ जाओ, बैठ के माइक में, इसको कोर्डलेस माइक में ऊपर खड़े होने का काम। लेकिन इसमें वजह यह है कि बोलता लोग ऊपर से कहते हैं हमारे। हाँ तो वो देखिए भाई, देखिए दो चीज है, एक तो थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, एक तो थ्योरी है, तो अब वो समझ में तो आ गई कि ऐसा करना है, अब इसको काम में ले, तो काम में नहीं आता है तो फिर ये बार बार सत्संग करूँ तो काम में आ जाएगा, और सत्संग से नहीं आवे तो भगवान के आगे रो, सत्संग तो मिलता ही नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा सुनो वेद प्रकाश जी, सत्संग मिलता ही नहीं, ठीक है, तो मिलता ही नहीं तो सत्संग के कई प्रकार है, सुन लो, सत्संग के कई प्रकार है, वो क्या प्रकार है सुन लो। एक प्रकार ये है कि कोई जीवन, कोई अनुभवी महापुरुष हो परमात्मा जी, उसकी समुची सत्संग, सबसे एक नंबर, समझा रहे। दो नंबर में क्या है, कोई अच्छी उच्च कोटि का शासक हो, उनकी सत्संग सुनिए। तीसरा नंबर में क्या है कि 4-5 आदमी बैठ करके सत्संग करो, ये सत्संग, 4-5 आदमी बैठ करके और सत्संग करो, वो सत्संग, आपस में बैठ के चर्चा करो, ये भी सत्संग, समझ में आए ना। 4-5 आदमी बैठ करके सत्संग करो, ये भी सत्संग, समझ में आई। सत्संग मिलता नहीं, आपने जो कहा ना उसी का जवाब दे रहा हूँ कि 4-5 आदमी बैठ करके अपन चर्चा करो, वो सत्संग, इस प्रकार से। ये तीसरा। चौथी बात है कि आदमी भी नहीं मिले तो अपने पुस्तक, इधर क्या आते, पुस्तक पढ़ो खुद बैठ करके, जो अनुभवी महापुरुष हुए मतलब वो उनकी पुस्तक पढ़ो, ये सत्संग है। वो अनुभवी कौन, जैसे मीरा, तुलसी, कबीर, राम सुखदास जी महाराज, उनकी पुस्तक पढ़ो एकांत में बैठ के, वो भी सत्संग। अब वो कौन मना करता है उसके लिए, कौन अनपढ़ आदमी है। अच्छा वो अनपढ़ आदमी है तो फिर वो टेप है, टेप में सुन, हाँ टेप में सुन, टेप में तो सुन सकते हैं, टेप में सुन, टेप में तो आवाज सुनो, उनकी आवाज उसे वो भी सत्संग है, समझ आए, वो भी सत्संग है ये। और बोलो, तो मतलब है ये जो भजन आखिर में क्या आया कि हुई रही मदन में मत, मतलब तो ये सत्संग मिल गया, इसका क्या पता, इसका पता ये है कि मन विषयों से हट गया और भगवान, बस समझो सत्संग। जब जानिए तभी कि अब हम जाके, माता जी हम जग गए, हम जग गए, इसका क्या पता कि मन है संसार से, जगदीश जी संसार से हट गया, और जब मन विषयों से खुद भागे और चित्त लग गया, इच्छा ध्यान देना। आप लोग सुबह सुबह आए हैं तो यही काम करना है कि भाई जल्दी से जल्दी लग जाओ, देरी मत करो भाई। क्या भगवान ने ये बदलने के लिए मौका दिया है, परंतु आयु 84 भुगतने फिर जाऊं ना भैया, आयु 84 लाख योनि भूख के आया, उधर ही भाग रहा क्या, बस रुपया बढ़िया है, बेटा न होता न रुपया न, बस खाओ कमाओ मौज करो, बस मोबाइल है, बस भूख भूख उधर ही भाग, जी उधर ही भाग, समझ आए ना रवि जी, समझ आए क्या, उधर ही भाग, फिर उधर ही मौका दिया था मतलब पार करने का, फिर उधर ही भाग। भगवान कहते मैं क्या करूं भैया, सुनो ध्यान देना, बाबा जी बूढ़ा बाबा जी ध्यान देना, मैं क्या करूं, भगवान कहते मैंने तो तेरे को मेरे गोद में आने के लिए कहा था, वो तो क्या नहीं, मैं तो आजकल का छोरा है ना, माँ बाप कहे कि बेटा अब आपकी खुद की घटना में क्या, अब ये रो लेते मेरे सामने का क्या, अब बेटा को कहो बेटा सत्संग में,
तो क्या करे बाप? बाप क्या करे? बोले क्या करेगा बाप? क्या करेगा? ऐसे ही भगवान ने मौका दिया था अपने पास बुलाने का। वो कहते नहीं नहीं, मैं तो भूखों में था, मैं तो रुपया कमाऊं, मैं तो यूं करूं, मौज करूं। आपके भगवान के मैं क्या, जल्दी से भगवान के मैं क्या करूं, मैं तो मौका दिया था मेरे पास आने, मैं तो आता नहीं। तो भाई वो तुमने मौका दिया है, ये हम लोग जान नहीं रहे, ये जान जग जाओ और तो देखो कितना ज्ञान। तो चलो बात के लिए चलो आज भारिया में है, भारिया में सत्संग है 9 से 10। सुनो जी, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या 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 प्रश्न? आज मैं कहता हूँ कि जैसे मेरा भाई तो ऐसी हाँ तो वो भक्ति मिली है, थोड़ा और संतोष में करो। रावण का था थोड़ी हाँ, तो बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। आप संतोष मत करो, संतोष मत करो, आप बता रहे हैं बोलो संतोष मत करो। चलो जय श्री राम। संतोष मत करो। महाराज जी को मेरे को ऐसा लग रहा था, ऐसा सत्संग लगता है, तब पर मेरा सुन रहा है कि तब तो रोज वो क्या पढ़ेंगे? वाला कौन सा पढ़ेंगे तब? मेरा मन करके बचेगा। हाँ तो क्या ये कौन सी पुस्तक का आपको है? विनय पत्रिका? हो गया है अच्छा है अच्छा। तो कितने पढ़े हुए हैं आप? हैं? ये कितने पढ़े हुए हैं ये कह रहे हैं? आप तो चलो हमारे साथ ज्ञान गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, वो प्रचार करो। तो चलो फिर चलो। अब है ना, अभी आज क्या तारीख हो गई? 5 हो गई ना, तो हम परसों चलेंगे, ये गाड़ी लेके चलो। अब लेकिन है तब तो चलो चलो तो लेकिन चलो लेकिन है तो ये लेकिन ही तो छुड़ाना है, ये लेकिन ही तो फंसा हुआ जीव, तो लेकिन लेकिन तो चलना हो तो चलो। ये लेकिन है ना, ये 84 लाख योनियों लेकिन नहीं आया गया। अच्छा सुनो जगदीश जी, आज मर जाए तो लेकिन क्या बाकी रहेगी? तो मरने से तो सस्ता है कि फिर कभी दिख जाओगे, कभी दिख तो जाओगे कभी, है 15 महीने बाद में कभी देख तो लेंगे आपको, और वो तो मरने के बाद में तो गया, तो उसे तो सस्ता है। हाँ, जब तक गन्ने में है ना, जब तक गन्ने में रस होता है ना, गन्ना उसको छोड़ते नहीं है, पूरा पूरा तोड़ के छोड़, एकदम चूस के छोड़। गन्ने में रस दिख रहा है, गन्ने में रस दिख रहा है।